प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। का डरे भी प्रचारा भी कुछ नहीं बैठ गई। गरीब राजा से जयदेव कहा, ये दो मित्र हमारे, ये मेरे दो दोस्त हैं, इनकी पूजा कीजिए ले अपना जन्म सुधार। एक गरीब एक वर्ष राजा गरीब एक वर्ष रखे ताहा 56 भोग खवाए। चले जब पूजा करी दीना माल लदवाए। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20 थैली। एक न्योड़ी कई हजार रुपया की हुआ करती थी थैली, 20 थैली दी। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूज करे चल देते चले आशीष। वो ठग आशीर्वाद देते हुए जाओ, क्यों पाखंड तो पूरे करने पड़े, जब साधु बन गया नकली हो छे क्यों करे भी हो। कहते घोरे जोरे बहु दिए फिर थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूजा करी देते चले आशीष। गरीब संग बुलाए तोबची, तोब भी साथ दे दी। तोबची यानी बंदूक चलानी है, गनमैन। और दिए कुमैती साथ आनंद मंगल बहु भये चाले करते बात। गरीब हद से ती बाहर होए कि ना ठगो जुहारे। अदत बार हो गए वो ठग क्या, जयदेव तुमरा क्या लगे हमसे कहो विचार। वो पूछते हैं सिपाही, तो कहा वह दोनों संत हद तक बार हो गए। कैसे, उसकी क्या बुराई करते हैं? गरीब झूठे कपटी चोर ठग करत गनी कलमाही। जयदेव की निंदा करी साहेब सोचा नाही। उन दोनों ठगों ने कपटियों ने भगवान भी नहीं सोचा, उस संत की निंदा करी। क्या गरीब रानी से खोटा किया जयदेव पकड़े आए। जादिन इसके कर कटे हमो छुटाया जाए। देखो के कैसे, यही सारा आप समझ गए होंगे कि हमने छुटवाया, इसने बुरा कर्म किया था। गरीब शिला छुटी आसमान से आए संपट बीच। धरती में गारत गए वह ठग दोनों नीच। गरीब जयदेव को कर्म ले हर हर किया हजूरे। दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूरे। दोनों हाथ जो काट रखे थे पूरे हो गए। और रोया ने बोला जड़ो मेरा खास आदमी मर गए। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन अगाह दे। विधि संयोग बताई ओह परम स्नेही सादे। कि यूं के कारण होया वह दोनों क्यों मर गए और आपके हाथ पूर्ण क्यों कर हो गए। गरीब साध चला नीचे दबे मित्र मेरे प्राण। जयदेव ने कहा मेरे खास थे, साल भर मेरी गेल रहे और बड़ा आनंद आ रहा था, उन बिना मेरा जी नहीं लगता। और राजा से जयदेव कहे बूझ हमारा ज्ञान। मैं न्यू रोया कि मेरे खास दोस्त मर गए, इस करके मैं रोया। और गरीब करुणा से ती कर दे प्रश्न करो दयाल। वे दोनों गारत गए शिला परी अबदाल। अब ने बोले जी के बात थी? कुछ नहीं भाई, को पूर्व बला संयोग था। गरीब पूर्व बला संयोग कुछ मैं जानत हूं ना काही। मित्र हमारे मर गए जयदेव दीनी धाई। नो कह कर फिर दाड़ मार कर रोने लग गया, जो कर खास बच्चा या भाई मर जाया करे, आदमी जब रोया करे। उसमें एक तत्व हो चुका था, जब साधु कौन का अधिकारी होता है उसमें इतना प्रेम हो गया था, अपनी करनी उनने पाई। पर मेरे तक खास थे, मेरे धोरे रहा करते, प्रेम तो रहा करते थे, मेरे साथ रहे थे। अपनी करनी आप पाई। गरीब तेज पुंज के ओ गए जयदेव संत सुजाने। पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवाने। इतनी परीक्षा में अपने मुंह ते बुराई नहीं करी, अपने मुंह ते न्यों नहीं बताया कि उन्हें काट दिए,
अपने मुंह से नो नहीं बताइए, नीच से आप परीक्षा भगवान कर दे से उसते के छानी से। तो कहते हैं तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने। तेज पुंज का शरीर हो गया, 5 तत्व का नहीं रहा उनका, ये माटी का नहीं रहा। और पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवान। गरीब चाकर चरवादार सब आए राजा पाशो। कैसे वह दोनों मुए हमसे कहो सुवाशो। कि विस्तृत बताओ वह क्यों कर मेरे भाई, सिपाहियां तो पूछे है राजा, साफ साफ कहना। गरीब स्वामी की निंदा करी काटे ऐब सबाब। शिला परी अजगैब से आया नहीं जवाब। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन दयाले। बदन तुम्हारा नूर का वह भक्षण की ये काल। राजा जयदेव से पूछे ये क्या कारण था स्वामी, आपका तो तेज पुंज का नूर का शरीर हो गया और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे। पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहोने हार। गरीब दरगह बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दरगह बीज इंसाफ है दम दम लेखा होए। जयदेव के कर कटे जानत है सब कोई। गरीब जयदेव ने नाही कही हुई 3 लोक में गा आवाज। जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही 3 लोक आवाज। जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो। कदे न हो काज राम रंग होरी हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, तू भोगेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शीष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा। और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं चिन्नो अदर अधारे मन तू पावेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का भोग तुम भोगेगा। चिन्नो अदर अधारे उस परम पिता परमात्मा जो सुन शिखर के ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उसको चिन्हो, उसको पाने की कोशिश कीजिए, वो किस प्रकार प्राप्त होगा। राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंजारे। और सेतु बंदा जब सेना उतरी चढ़ गए पद्म 18। रावण ने जैसा किया वैसा मिला, सीता ने गलती करी तो उसको फल मिला। अब ये सीता और राम रावण सब कुछ मिलाकर के गुरु और शिष्य के ऊपर सतगुरु इसका इरादा रखते हैं कि अपने गुरु के प्रति, संत की एक एक बात को पूर्ण रूप से उनके मर्यादा में रहे, उनके कई अनुसार चला। जिस प्रकार सीता जी ने रामचंद्र की बात को उल्लंघ दिया, अब देखो थोड़ी सी बात का कितना बुरा परिणाम मिला। जब मारीच मृग बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं जिस कुटिया में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण जी रहा करते थे, वन के अंदर, मृग की सुंदरता देखकर सीता ने कहा कि ये मृग मुझे लाकर दो। जीवित लाना, मरा हुआ ना हो, नहीं तो मार तो वहीं से सकते थे तीर कुछ। काफी आग्रह करने पर वो नहीं मानी तो चलती बरिया कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, आप यहीं रहना और मैं जा रहा हूं सीता की रखवाली करना।
और अगर किसी कारण से तने इधर उधर जाना भी पड़ जावे, मैं हो सकता देर हो जाऊं, तो प्रबंध करके जाना। एक वचन दे के गए कि ये कार दे देना चारों तरफ, इसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी, ना देव ना कोई जंगली जानवर, कोई नहीं आओगा। बोला जी ठीक है। चले गए। सीता ने काफी देर जब होगी, ऊपर से आकाश में आवाज आई, मैं खा लिया, भाई मेरी मदद करो। वो माया थी असुरों की, राक्षसों की सिद्धि थी। उसी समय सीता लक्ष्मण से कहती आप जाइए, और आपके भाई को हो सकता कोई आपत्ति हो। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया कि मां, भाभी जी को वो मां कहा करते थे, बड़ी भाभी को, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे भाई पर कोई कष्ट नहीं आ सकता, वो कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन नहीं माने, बहुत कुछ भला बुरा कह दिया कि तेरी नीयत बद है। लक्ष्मण हार के कहता है कि पर एक काम करना, ये भाई का वचन है, इस कार से बाहर मत आना, मेरा कतई कलंक मत लाना, में आप यहां रहिए। चारों तरफ से कार देकर जब चला जावा है, तो पीछे से राक्षस रावण आकर के एक साधु का रूप बना के भिक्षा मांगे। अब यहां बात सोचने की है। सतगुरु महाराज कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, ना तो भाई ये लौट झेड़ा ही सोड़ जेड़ा है। साधु आकर भिक्षा मांगा है, उसको याद आ जाती है मर्यादा के भाई, जैसे संत भी बताते हैं कि आए साधु को भोजन बिना नहीं जान दे, भिक्षा जरूर देवे, रोटी खिला देवे। उसको इतना भी ज्ञान था सीता को कि साधु भूखा घर से नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है महाराज ले जाओ, भोजन ले जाओ, तैयार है, आटा ले जाओ। जब वो रावण अंदर की तरफ आना चाहा है, एकदम वापस कूद जा से, क्योंकि उसमें से लपट निकला है इतनी जोर की कि फूक देगी रावण को। कार में थे। कहता है माई अगर भोजन देना है तो बाहर आकर दे दे, साधु नहीं तो श्राप दे देगा। अब जब उसको कह दिया था कि तेरे ऊपर कोई श्राप या का किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आवेगी, इस कार की ये व्यवस्था है। तो वो कहने लगी कार श्राप वगैरह तो हमें लगे, आप तो सदाचारणी हो, आपको तो ज्ञान है। तो सीता ने दया आगी, के फर्क पड़े से भगत संत से और कर दे सेवा। तो बाहर निकली, बाहर निकलते ठाक चालता बने। अब बंदी छोड़ महाराज कह देख लो भाई, जो गुरु कहे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये संत जिसको वो मना कर फिर आप उसके संग लगन में जाते हो, तो आप वही हालत में हो जाओगे जिस प्रकार सीता के साथ हुआ। महाराज कहते हैं कि लंका कार उलंघी राम की और सीता लंक में जा रहे। एक थोड़े से बात का ऊपर कितना बड़ा कुकर्म पाथ लिया। तो यहां महाराज कथा ये कह रहे हैं और आत्मा को जगा रहे हैं। कल भी आप परसों सुनाई थी कथा, हनुमान जी जब गया था वहां पर मुद्रिका डालने के लिए और वापस आया, जब पूछा है राम कि भाई न्यू बता दे वह किस ढंग से रहा करती थी, कोई हार श्रृंगार करे से या किसी बैतन रोटी की खाई, कहां जमाया तेरे को। भाव ये था कहने का अगर वो रावण के लालच में आ चुकी है तो क्यों दुनिया मरवाई पड़ी रहेगी, अगर उसकी सच्ची आस्था तेरे में है तो छुटवा कर लानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जावे। इसी प्रकार सतगुरु महाराज हमें कहते हैं कि अगर पूरी वास्ता तू मेरे में, मेरा रूप मेरा संत है उसमें रखेगा तो तेरी छुटकारा दिवा दूंगा, और तू उसी प्रकार अगर वृत्ति खराब रखेगा तो फिर घूमता रहिए यहाँ पर अपनी होशियारी और श्यानपत के कारण। अपनी होशियारी अपने मनमुखी होने के कारण आज चौथे युग में हम भटक रहे, भ्रम रहे हैं। और यह हमारे अपनी नियमति कोई भक्ति बड़ी नहीं से, मर्यादा ज्यादा लाभदायक से। जैसे अभी बताया था आपको कि गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की तरिया है, काम कितना है लो, लेकिन इतना काम या देवे है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तक। अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया भिड़ा कर मारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है,
इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगा है और जीव को साथ नहीं देता। तो यहां कहते हैं राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंझारे और सेतु बंधा जब सेना उतरी चढ़ गए पदम 18 पदम सेना लेकर के बानर बुनरों की रीछों की लंगूरों की रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। लंका तोड़ बिलंका तोड़ी मही रावण से मारे और 10 मस्तक रावण के काटे विभीषण राज दिया रे। इनमें कथाएं तो आपको सबकी याद से, पर ये बता रहे बंदी छोड़ जैसा जिसने किया, विभीषण ने जो सलूक किया विभीषण को राज दिया रे। 10 मस्तक रावण के काटे, रावण ने जिसा किया था उसको मिल गया। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे और दीन दयाल दया कर उतरे हिरणाकुश उदर विदारे। प्रहलाद ने जैसा किया उसको मिला, हिरणाकुश ने जिसा किया था उसको मिल गया। हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बलबारे गज और गरहा बने बहुसागर 10 अधिकारे। अपनी कमाई को करते रहिए पर इसमें अहंकार मत पैदा करना। हा हा हु नाम के 2 संत थे, तपस्वी थे, तपस्या की, तपस्या करके उनके मन में विक्षेप आ गया, अहंकार पैदा हो गया। वो कहता है कि मैंने बहुत तप कर लिया और मेरी शक्ति ज्यादा है। हा हा कहता हु कहता है कि नहीं, मेरे बराबर तप आज किसी का नहीं है। तो दोनों के तप की परीक्षा, अपनी परीक्षा करवाने की खातिर के किस में ज्यादा शक्ति है, किसका ज्यादा तप है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहने लगे जी मेरे बस की बात नहीं है, ना मैंने तप किया और ना मैं तप के बारे में जानता, ना मैं ये बता सकता कि आप में कौन सा बलशाली है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मालूम था कि एक को सराहा दूसरा श्राप दे देगा। पीछा छुटवाया, कहते विष्णु जी से मिलिए। विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी भी उनते भी सियाने थे। कहने लगे भाई संतो बात ऐसी है, देखो मुझे इतनी समय नहीं है, सारी सृष्टि का पालन पोषण आप देख रहे हो, सांस की भी फुर्सत नहीं है। और तप के बारे में हमने वही बात है खड़खाई ना भड़ाई ना हमें जान, इसके बारे में ना हम बता सकते। शंकर भगवान से मिल लिए, वो तगड़े योगी हैं। शिव भगवान के पास गए, वहां पर उनकी समाधि लगी हुई थी। उन्हें समाधि से बाहर आए जब अर्ज की कि महाराज हमें बताइए कौन से में ज्यादा तप है। शंकर भगवान ने सोची तो को बदले कार्य से इनका ऐसा इलाज कर दें कि इनका आप काम बन जा। कांटे तो कांटा लिकड़े, तो उसने बोले कि एक तपस मतंग नाम के तपस्वी हैं, मृत मंडल में जाइए और वो तपस्वी हैं, तपस्वी ही बता सकता है कि आप में कितनी शक्ति कौन से में। मतंग ऋषि बहुत मोटे शरीर के थे, जैसे बहुत भारा तगड़ा शरीर था। उसके पास आने लगे, रास्ते में देखे हैं सामने कि वो बैठे मतंग ऋषि। एक के मन में आवस है कि तो हाथी जैसा नजर आवस है, जैसे कह दिया कर मजाक में कि अच्छा हाथी सा पड़ा सा। मन मन में विचार किया दोनों ने अपने हिसाब से। एक कहता है कि अच्छा मगरमच्छ सा है भाई। तो संत के मन में के बारे में इतना विक्षेप भी दुखदाई हो जाता है, उसकी निंदा हंसी मजाक कभी नहीं करनी चाहिए। जब वो आते हैं कि आओ ऋषिवर कैसे दर्शन दिए तपस्वियों, मतंग ऋषि पूछा है। हा हा हो कहते हैं कि हम तीनों लोक में तीनों देवताओं के पास जाई आए, हमारे बारे में किसी ने सही निर्णय नहीं दिया। आप बताइए कि हमारे में किस में ज्यादा तप है। वो कहने लगे ऐसे फैसला ना हो भाई, पहलवान गुड़ के दिखाओ जब पता लगा कि जाओ जो तुमने मन में सोची है वही हो जाओ। क्या सोची थी ये तुम विचार कर लो। उसी समय शरीर छूट गया, एक तो हाथी का पैदा हो गया, एक मगरमच्छ का पैदा हो गया। जब वो जवान हुए, हाथी पानी पीने की खातिर दरिया में जावा है, तो वो मगरमच्छ उसका पांव पकड़ ले से। 10,000 वर्ष तक उनकी लड़ाई रही। वो बाहर खींचे, कभी आधा मगरमच्छ ने बाहर खींच लिया हुआ, कभी मगरमच्छ उस हाथी ने खींच ले जावा। शाम के समय युद्ध बंद कर दें, खाना पीना खावें, फिर शुरू हो जावे। 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा कि आसपास के हाथियों ने पहले तो उनके लिए चारा लाकर डालते रहे अपने हाथी के पास। आखिर में देखा कि इनका तो रोज का काम से झगड़े का, कौन इनकी बाट देखे। वो जाते रहे, कुछ मर गए कुछ चले गए।
रह गया हाथी एकला, आसपास का खाना भी चारा भी खत्म हो गया। आखिर में अहंकार वश फिर आकर पांव पकड़वा दिया, अपना मुंह में अगले पकड़े। तो वहीं से शुरू हुए, आखिर में हाथी को अंदर की तरफ खींच लिया। जब हाथी का सूंड थोड़ा सा जौ के समान, एक सूत समान बाहर रहा, चावल की मोटाई जितना, उस समय देखा कि भांगा नहीं बसावेगा। अर्ज करी मरते हुए ने, आधा रा कहा था। उसी समय कहते हैं विष्णु भगवान प्रकट हुए, हाथी को बाहर छुटवा लिया, मगरमच्छ के माथे पर मारा वो चक्कर सुदर्शन, उसने छोड़ दिया, बाहर काट दिया। कहने लगा चल भाई तू स्वर्ग के अंदर चल। तो दोनों तपस्वी थे। महाराज भी कहते हैं पिछले ही तप से होता है पूर्ण हंस मुराद। जैसे पिछले तप से ही हमारे से, पिछले भजन से, पिछली कमाई से आज हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पर आप आए हैं। नहीं तार नहीं दे यहाँ पर काल कति नहीं आन दे। ये तो इस प्रकार जोड़ रखा इस जीव को, जैसे रेढ़ी के अंदर और खच्चर को जोड़ लिया कर मालिक। काल ने हमें नो जोड़ रखा है, काल इस माया के बंधन में हम मुक्त नहीं है। नाथ गाल राखी है कि देखो नो सोचे मुक्त से, ये तो सतगुरु किसी ने काट ऐसा हुए निकल पावस, होता पिछले संस्कार से। तो उसी समय हाथी को पार करने की कही तो मगरमच्छ कहने लगा महाराज जी आप मेरे को क्यों नहीं निकाल रहे हो और इनको ही क्यों निकाल रहे हो? दोनों का लड़ाई थी, ये तो साथ क्या उनका मुकदमा मालिक, आपस में दोनों ही लड़ रहे थे। इसने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया जो आपको मुक्त कर रहे हो आप इससे? तो उसने कहा विष्णु भगवान ने कि इसने मेरा नाम लिया है, और वो भी इतनी कराहट के साथ कि कोई ले नहीं सकता। तो वो कहता महाराज इसने नाम लिया और आत्मा मेरी भी कर रहा गई जब इसने इतने दुख के साथ ईश्वर भजा था। तो कहते हैं उसी समय महाराज मैं भी इसी भाव से आपकी तरफ मेरी सुरत गई थी। तो मुझे क्या मिलेगा मालिक कि चल तुझे भी पार करते हैं। तो यहां दो बात हैं कि भगवान भजे तो ऐसे भजा जैसे नाम लेते हैं ना, जो मरता हुआ याद करा करे, उसको ररंकार जाप कहते, ररंकार रर्रा। और सुनने वाला भी उसी भाव से सुने तो उसको लाभ होता। जैसे सुखदेव ऋषि ने कथा सुनाई परीक्षित राजा को। परीक्षित राजा ने ज्ञान था कि 7वें दिन तू मरेगा, सांप डसेगा। उसकी जो भाव थी, उसकी जो वृत्ति थी, 90% तो राज से पुत्रों से मोह हट चुका था। क्यों पता था कि 7वें दिन चले जाओगा, तेरा है कुछ नहीं। और दूसरे फिर कथा करने वाला इतने ढंग से सुनावा था कि आत्मा में कसक बनी रही थी। तो सुखदेव को स्वर्ग प्राप्ति होगी। पिछले कर्मा थे, अच्छे संस्कार पिछले जन्मों के भी उसके साथ थे, तभी सुखदेव ऋषि सतलोक से स्वर्गलोक से आया, इंद्रलोक से आकर के कथा सुनाई। अब देखो आम व्यक्ति के पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं होता, आम व्यक्ति के द्वारा कथा सुनाने भी लाभ नहीं होता। जब सारी पृथ्वी मंडल के ऊपर कोई ऐसा संत नहीं था, कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो कि सुखदेव को परीक्षित को कथा सुना दे और वो मुक्त हो जाए, किसी की हिम्मत ना पड़ी कि हम सुना देंगे और ये मुक्त हो जाएगा। तो उस समय सुखदेव को बुलाया गया स्वर्गपुरी से, विमान पर चढ़कर आया, आकर के कथा सुनाई। वेद व्यास जी ने सुख सागर लिखा था, भागवत लिखी थी, मद भागवत, ये सुख सागर कहते हैं जिसे। कहते हैं ऋषि सुखदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि जो सुखदेव के मुख से मैं इस ग्रंथ को सुन रहा हूं, इतना आनंद मैंने लिखने में भी नहीं आया था। अधिकारी के द्वारा कोई भी चीज है वो फलती है, अधिकारी का वचन होता है वो फलता है। राजा कह देगा उसी बात को वो हो जाएगी, और हम और आप कहते रहोगे कति ना होए। इसी प्रकार संत की वचन फला करे, वचन उसी से नाम ले, उसी के द्वारा सारी क्रिया करवावे, तो उसका मंजूरी ले लेवे, उसकी रजा बख्शवा लेवे। अगर आप भी करवाना चाहे तो पूछ ले, महाराज आपकी रजा हो और हमें ऐसा करवाना चाहते हैं, आपको समय है तो आप चलिए, नहीं है तो हमें आज्ञा दीजिए।
इसमें भी इंसान का बहुत भला हो जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं उसी समय सुनने वाला भी इस भाव से सुने कथा को और सुनाने वाले का भी यही भाव हो तो दोनों को लाभ होता है। अब हम बोलते रहें, आपके मन में कुछ और घूमता रहे इधर उधर की बातें, तो ना तो कथा सुनने का फायदा ना यहाँ आने का फायदा। तो यहाँ आवे एकाग्रचित से सुने एक एक बात, चाहे आपने ना भी अच्छी लग रही हो तो भी अच्छी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमने अपनी मौत को अभी दूर मान रखा, अभी नजदीक नहीं मान रखा। हमने अंदाजा ला रखा, चाहे हम 70 साल के हो लिए न्यू सोचा कि इब्बा नहीं मरदे, अभी नहीं जावांगे। और जो छोटी उम्र के उन तो सोचने की फुर्सत कहाँ है। जो 70, 60, 80 साल के हो लिए वो भी नहीं सोचा अभी तो और समय से। और जो रोज मरते हैं वो भी नहीं सोच रहे थे इब्बा नहीं मरेंगे। तो यहाँ वो काम हम दियाना कोई देर नहीं लगेगी। यानी इसलिए अपनी मौत को कति सराहना मानोगे तो भक्ति और लाभ दान सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों के दोनों हा हा हो दोनों पार हो जाते हैं। अब यहां महाराज कहते हैं पिछले ही तप से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले करनी से जीव उभरता है। आप युगा युगांत लगे आ रहे हो आज के कोना, लेकिन बीच में विक्षेप हमें बिना रहता ही नहीं, कितनी कोशिश कर लो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इतना भजन भी नहीं करते कि जिसके कारण आपकी बुद्धि स्थिर रह सके। एक तो ज्ञान पूरा हो, ज्ञान के बाद फिर आपका भजन इतना हो जावे कि उस अज्ञानता का पर्दा आपके ऊपर कति ना आवे। अहंकार वश भी आता है और दूसरे कारणों से भी पर्दा आ जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं, ठीक तो रावण भी सोच रहा था, ठीक ने लंका ने उसने सीता ने भी सोची थी कि आंट लागे महात्मा तो सह दे देने 2 मुट्ठी चून दे दे चून। यही कारण है कि जब तक हम अपने संत के मर्यादा में नहीं चलेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे 7 लाख जन्म तक भक्ति भी करते रहियो, जो ना करते उनका तो जिक्र है नहीं, जो करते उनके लिए बताया जा रहा है। ये स्कूल में कोई ना आता हो तो मत आओ, आने वालों को भी नियम में रहना पड़ता है और वह कमाई करनी पड़ती है जब उपलब्धि होती है। तो इसी प्रकार कहते हैं हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बल भारे, गज और गरहा बने बहु सागर 10 सेंस अधिकारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद खेच लिया मजदारे, अर्ध नाम रसना ते टेरा सुमरत है रंकारे। आधा नाम भी ना लेन पाया था। अगर सही भाव करेंगे तो थोड़ी ही देर में बात बन जाती है। नारद मुनि तरकाली दर्शी जिन मन गर्भ किया रे, अभी आपको बताया था कि 72 औलाद होगी थी, उसने भी अभिमान किया था। नारद मुनि तरकाली दर्शी, 3 लोग तीनों कालों की जानने वाले, पछली भी बता दिया करते थे, अगली भी बताया करते थे, अब क्या होने वाला सब वो भी बताया करते थे। इतने त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बताने वाले, और उन गेला के बनगी। कहते हैं नारद मुनि तरकाली योगी जिन मन गर्भ किया रे, और पल में पूत 72 जाए, रोवत केस उपाड़े। रो रो के केस पाड़ पाड़ के बाल पाड़ पाड़ के कुएं में डांक, उस नहर में डांक मारनी चाहिए। डांक मारगी, कुदांक मारगी, छलांक लगागी, मरने चाहा। तो कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे, अम्बरीश का चले अपूठे दुर्वासा से हारे। अब ये कथाएं हैं सुनने की। दुर्वासा ऋषि इतने सिद्धि वाले थे कि एक बार ये भगवान कृष्ण की इतनी महिमा सुनकर कि उसने कंस को मार दिया, फलाने को मार दिया, सारी दुनिया पूजन लागी, उनका महत्व यश फूल गया। तो उनके वंशज जो यादव थे वो बहुत अहंकारी हो गए, अभिमानी हो गए कि हम कृष्ण वंशिज हैं। जैसे अब किसी जाति विशेष का कोई प्रधानमंत्री बन जा, पाछे देवीलाल बन गया था प्रधानमंत्री, अर्जुन सा भी पाली हो ना भी कुर्ता खोल रहा का बेरा है ना हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है, और उसने कुत्ता जानदा नहीं, उसने और बदनाम कर रहा, हरा पांडी पाया कर रहा। तो इसी प्रकार ये सवता हो जाए बस की बात नहीं होती। तो सारे यादव अहीर जितने थे वो अभिमानी हो गए, संतों को भी नहीं समझा उन्होंने। ऋषि दुर्वासा बैठे थे, उसके पास जाकर
और कृष्ण के पोते का जो है कहते हैं एक औरत के कपड़े पर वो आकर और अंदर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा सा कड़ुआ होया कर, जो कढ़ाई का डेग सा, छोटी डेग होया कर, और उसका ऊपर का कपड़े ला दिए, कोई हाथ लागे देखे गर्भ सा दिखे, करड़ा ना लागे। जाकर इसी दरवाजा के पास ले गए लड़की के वस्त्रों में, कहने लगे महाराज जी आप तो बहुत पहुंचे हुए, बताओ सर इस लड़की का क्या होगा, नो बताइए लड़का होगा कि लड़की। तो उसने कह दिया पता था इसको, इतनी तो ज्ञान था, शक्ति वाले थे, सिद्धि वाले थे। कहने लगे इससे थारा तुम्हारे वंश का नाश होगा, यादवों का नाश होगा। इतना कहते ही वो कांप गए, आके गांव में बताया, गांव वाले चिंतित हुए, बूढ़े बुजुर्ग कृष्ण जी के पास गए, कहने लगे जी बच्चा ने गलती कर दी और दुर्वासा ने श्राप दे दिया। कृष्ण जी बोले मैं क्या करूं भाई, मेरे बस का ना, उनके श्राप ने उतारना, मेरा गुरु है वो तो। कोई यत्न बताओ कि इस कढ़ाई ने घिसा के कपड़े अंत दो जड़ा और इस कड़वे को घिसा घिसा कर चूरा बना दो, चूरा बनाकर जमुना में घेर दो। इसी प्रकार किया, सारे को घिसा कर कतई कणकण बनाकर उसका चूरा बना दिया। एक मेरे कैसे निर्भाग्य से हाथ लग गया, एक कड़ा जो कुंडा साथ का उसे वो कुछ घिसा कुछ ना घिसा, इतना छोड़ दिया मोटा हा, वो बगा दिया ठाक। वो एक मछली ने खा लिया, वह मछली एक बालिया झीमर ने मछली पकड़ गया था, उसने वो पकड़ ली, उसमें वो कड़ा निकला 100 चमकदार, बहुत सुंदर लोहे का। उसने उसका जहर में बुझा करके अपना तीर का अगला हिस्सा बनवा लिया। उधर से कहते हैं वो कणों के एक बहुत तेज धार वाले घास जाम गया, जिस प्रकार डाब होया करे, डाब आंगली के मां का लिकट जा, अगर खींच कर ले जा तो काट देती है, उससे भी मोटी धार का घास होता है, वो उग गया। अब वो समय आया जब कृष्ण भगवान तो अपना निकल गया और सारे यादों को कहा कि तुम जाके जमुना स्नान करो और तुम्हारी जान बच जावत। तो वो सारे चले गए स्नान करने की खातिर। वहां जाकर आपस में कवा सुनी होगी, वो तो लिख रखा था, होना ही था जो श्रापवश। आपस में मुक्का मुक्का थपड़म थपड़ा हुए, किसी ने तलवार से, किसी ने वो काट कर वो पठेरा वो पाड़ कर, पठेरे जैसा घास होता है, एक दूसरे का मारे नाड़ उड़ जा कलम की त्रियां, जो फिर तलवार काट दिया करे। खून की नदी बहगी, कीचड़ माच गया वहां पर, 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो महाराज कहते हैं देखो दुर्वासा, कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे, अम्बरीश का चले अपूठे दुर्वासा से हारे। फिर कृष्ण भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक बालिया नाम का वो झिमर आकर के एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। कृष्ण भगवान टांग का ऊपर जैसे लेट कर एक पैर दूसरे घुटने पर रख लिया करें, पैर का पंजा सामने आ जाता है। उनके पैर में पद्म था, उस पद्म में बहुत चमक थी और उस पद्म के माक पत्तों की झुरमट में कह ऐसा चमका था जैसे कोई मृग की आंख हो। उस झिमर ने सोची, शिकारी भी तो था वो, शिकारी ने सोची कि ये कोई मृग बैठा है, उस पद्म पर निशाना साध कर तीर मार दिया। कृष्ण भगवान भी मर जाता है। तो जब पुकारता है मर गया भाई मर गया, मैं मार दिया, उसी समय वो बालिया पछताता है, किसी व्यक्ति का लग गया, भाग्य आवश्य है। तो एक व्यक्ति मोर मुकुट वाला और जो है मरने के लिए तड़प रहा है, पैर पकड़ कर कैसा कि भाई मेरे से गलती होगी, मैंने मालूम नहीं था, मैंने तो मृग समझ के मारा से, मेरी कोई गलती नहीं, ये जहर से बुझा हुआ पंजा था, तीर था। वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं भाई, तेरा कोई कसूर नहीं से, मेरी करनी मेरे सामने है। कैसे कि त्रेता युग में मैंने तेरे को मारा था, तू बाली था सुग्रीव का भाई, और वो बदला मैं ही दे चला भाई। महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और अवतारा लग कर्म लगत हैं देहधारी जिनकाया, जो भगवान राम ने भी अपना किया हुआ कर्म भोग कर जाना पड़ा। इनके उपासक अपने कर्म को कति नहीं बचा सकते। ये तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक।
केवल एकमात्र परमात्मा है तो सतपुरुष कबीर साहब ही हमारे कर्म की मेघ को रेख को मिटा सकता है। तो यहां कहते हैं कि इब इतनी तगड़ी प्रबल शक्ति दुर्वासा अभिमान हो गया, अकीब तेरे बराबर कोई नहीं रहा। फिर के बना उसकी गिला, जाकर राजा अम्बरीश से जा फंसा। राजा अम्बरीश बहुत अच्छे राजा थे और परमात्मा के प्यारे थे, विष्णु भगवान के तगड़े उपासक थे। जी लाकर भक्ति करा करते और एकादशी के दिन वो व्रत रखा करता ग्यास का। व्रत का तात्पर्य ये नहीं होता कि जो जिस प्रकार हमने मान रखा है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, बस अपना धंधा पीटे जाना। वो क्या किया करते, एकादशी वाले दिन अपना पूर्ण रूप से सारा दिन भगवान की भक्ति पर लाया करते, रोटी भी नहीं खाया करते थे कि इतना समय भी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक महीने में एक दिन तो जरूर निकालूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर स्तुति करता रहूंगा और भोजन खाऊंगा तो दोपहर के बाद यानी थोड़ा सा भोजन लूंगा जो हल्का फुल्का होगा। उसने ऐसा प्रण कर लिया। ऋषि दुर्वासा आते हैं, एक दिन उनके पास आकर के कहा कि एकादशी वाले दिन आगे। कहने लगे भाई राजा कहाँ है कि राजा तो वो भोग लगा रहे हैं। काहे के भोग लगा रहे हैं कि आज उन्होंने उपवास रखा था और उसको थोड़ा सा अनुपान करते हैं, जस्ट थोड़ा सा, जैसे ये ऐसे कहते हैं यहाँ जो निशान सा हो जाए इतना पानी लिया करते हुए, इतना वो जल उसमें थोड़ी चीनी शहद वगैरह डालकर ले लेते थे। तो गुस्सा हो गया कि तू किस लिए भाई, कि मैंने व्रत रखा था महाराज, कि तुझे मालूम नहीं मैं आया हुआ हूं और संत से पहले तूने भोग कैसे लगा लिया, मेरे से गलती होगी महाराज क्षमा कर दो। तो कहने लगा ये क्यों फंड करता है, क्या रखा है इन व्रतों में। तो कहने लगा महाराज कोई बात नहीं, कि मैं बताता हूं निर्गुण उपासना करो, छोड़ दे इस पाखंड को। दुर्वासा ने बोला जी, और अम्बरीश कहने लगा कोई नहीं महाराज, आप मालिक सो कुछ भी कहो, मेरे मन को जो मान रखा मैं ठीक कर रहा हूं, पर नहीं मानता। आखिर में एक दिन फिर आना हो जैसा, और वो एक काम फिर हो गया। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भाई मैंने तेरे को क्या कही थी कि तू नहीं मानता और तूने संत से पहले भोग लगा लिया, अभी तेरी नाड़ काटता हूं। चक्कर सुदर्शन छोड़ दिया अम्बरीश को मारने की खातिर। तो वो चक्कर सुदर्शन अम्बरीश राजा के पैरा ने छू कर और डीक पाट गया और उसको मारने के लिए दुर्वासा के पीछे पड़ लेता है। दुर्वासा जान गया कि शायद तेरी आ गई, तो वापस भाग गया जावा से। वो कहां जाता है, सारे लोग भोग भाग लिया, पहले गया ब्रह्मा जी के पास, उसने भी मना कर दिया कि ऋषिवर ये मेरे बस का नहीं है, अपना कितो और जान बचा। फिर भाग्या जावा से भगवान शंकर जियों के पास, ने बोला मेरे बस का नहीं, विष्णु जी के पास जा। विष्णु जी के पास जब आवे से दुर्वासा जब हाथ जोड़ कर खड़ा हो जा, महाराज मेरी जान बचा दे। न्यू बोला भाई क्या गलती कर दी। दुर्वासा को कहने लगा कि क्या गलती कर दी तूने, ये सुदर्शन चक्कर तेरे ऊपर क्यों चोट चलाई। तो दुर्वासा बतावा से महाराज ऐसे ऐसे मैं गया था अम्बरीश के दरबार में, मैंने उसको कहा कि तू निर्गुण उपासना करा कर इस सरगुण न छोड़ दे। तो वो कहता है भगवान विष्णु के ऋषिवर आप अहंकारी हो गए हो, आपका अभिमान हो गया है, भक्ति भाव नहीं रहा। वो राजा कोई भी सरगुण भक्ति नहीं करता, वो सरगुण और निर्गुण दोनों करता है, उपवास नहीं रखता। वो केवल एक दिन निकाला है उसने, अपनी पूर्ण डट कर भक्ति करता है, वो नाम रस पीता है महाराज, और वो अधीनी भाव रखता है। दोनों काम जिसमें है मुक्ति का अधिकारी होता है, और आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है। तो बोला जी मेरे पर गलती होगी, क्षमा कर दो। अब मैं नहीं कर सकता, राजा अम्बरीश माफ करे तो मैं मानू। अब वापस आप जाओ। रोन लग जा दुर्वासा कि हे परमात्मा, जब मैं आपसे मेरी जान नहीं बच सकती, अम्बरीश के ऊपर बचावेगा मालिक, मन रास्ते में खत्म कर देगा। अक नहीं, ये काम तेरा मैं कह रहा हूं ऐसे ही होगा, मेरे बस का नहीं। महाराज कहते हैं धारी मेरे संत की, मोह से मिटे ना अंश, पर भला बुरा बाँचे नहीं, यही हमारा वंश।
तो हम दुर्वासा वापस आता है रोता पीटता, आकर के अम्बरीश राजा के दरबार में आवस है। आते ही उनके चरणा में लौट जाता है। उनके चरणा में लौटकर अर्ज करता है कि महाराज मुझे बख्श दो। दुर्वासा कहता है महाराज मैं तो आपका नौकर हूं, आपका दास हूं। नहीं महाराज मेरी जान आपसे ही बचेगी, आप मेरी रक्षा करो मालिक। तो अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र पकड़कर और उसके माथे पर ला दिया कि ले जा, इसमें कुछ ना से। दुर्वासा ने पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़े न बोले महाराज मेरी जान बचाई आपने, धन्य हो धन्य हो। तो अम्बरीश कहता है कि महाराज भक्ति होगी कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्धि भी आगी कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहते हैं चलो भक्ति के भाव, भक्ति के भाव नहीं चलोगे तो आपको कोई बचाव नहीं होगा आपका। तो यहां दुर्वासा और उसका थोड़ा सा आपको संवाद सुनाएंगे, बहुत रोचक है। दुर्वासा व अम्बरीश संवाद। ग्रीब अम्बरीश पतिव्रत एकादश ज्ञान विचारा, जहां दुर्वासा जा किया है मल अखाड़ा। मल अखाड़ा जिस प्रकार पहलवान अपने मल में यानी अखाड़े में बुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उसने वहां पर ज्ञान का अखाड़ा जा किया। कबीर अम्बरीश अधिकार मिले दुर्वासा जाई, कीना आदर भाव शेष चरणों धर भाई। जब अम्बरीश राजा के दरबार में दुर्वासा जी गए, उनके चरणों पर माथा टेक दिया। आओ महाराज, बहुत आदर भाव किया। गरीब धन हमरे बड़ भाग हमारे आए देवा, कर तर्पण स्नान रसोई व्यंजन मेवा। गरीब दुर्वासा स्नान करण की कीनी त्यारी, वहां अवसर गया बीत हुई जद बरियां बारी। गरीब अम्बरीश तैं आट करी दुर्वासा पाकी, तू छोड़ एकादश व्रत गल कुछ ऐसी भाखी। कहते इस व्रत ने छोड़ दे, एकादशी के व्रत नहीं करता था वो, व्रत नाम परण का होश है, परण कर रखा था, हमने व्रत भूखा मरना मान रखा। गरीब ब्रह्म ज्ञान गौराई कुरु अनबय से मेला, तुरिया पद में बास एकादश झूठा हेला। गरीब पद पर श्री अम्बरीश अनाहद राता डोले, ब्रह्म ज्ञान गलतान ऋषि से अधिका बोले। जहां पर ज्ञान की बात आवे, ऋषि तुम्हारा और दुर्वासा तुम्हारा अपने तप के बढ़ की, और अम्बरीश कहे ज्ञान की बात है, और ज्ञान में वो फेल हो जा तो कल माने दुख आवा, उसने तेरी बेइज्जती करे से कि ऋषियन से अधिका बोला ब्रह्म ज्ञान के अंदर। गरीब असल एकादशी व्रत संयम कर ध्यान लगावे, व्रत करके प्रण करके कि आज मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा, और ध्यान लगावा था भगवान के चरणा में। वो कोशिश करा करता एक दिन पूर्ण ध्यान लगाने की। वैसे तो राजा था, दिन भर काम में लगा रहा करता था, तो एक महीने में एक दिन काटा करता कि उस ध्यान लगा कर अपनी करनी को देखूं कहां तक मैं पहुंच चुका हूं। गरीब असल एकादश व्रत संयम कर ध्यान लगावे, संयम कहे कंट्रोल करके पानी पात सब क्या न छोड़ के, या दुनिया की रीत कहे निंदा करवावे। गरीब छाड़ एकादश व्रत बचन तो मान हमारा,